नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश सहित राजस्थान में हज़ारों अफीम किसान नई अफीम नीति को लेकर जहां परेशान हैं। अब नीमच मंडी में टर्की के पोस्ते के आयात पर रोक लगाने को लेकर जब हमारी टीम ने किसानों से चर्चा की तो उन्होंने कई तरह के आरोप केंद्र सरकार और सरकारों पर लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारों को टर्की के पोस्ते के आयात पर रोक लगानी चाहिए ताकि किसानों को उनको सही दाम मिल सके। पहले ही अफीम की खेती में भारी नुकसानी किसानों को होती है, ऊपर से सरकार उन्हें पट्टे पूरे नहीं देती है, कम आरी के पट्टे देती है, जिसके बाद उन्हें भारी परेशानी होती है। उनकी कम खेती के चलते कम पोस्ते दाना होता है और ऊपर से दाम उन्हें नहीं मिल पाता है और दाम जो मिलता है वो सही नहीं रहता। ऊपर से सरकार टर्की के पोस्ते पर आयात करती है। ऐसे में उस पर रोक लगानी चाहिए ताकि भारतीय पोस्ते दाने को सही भाव मिल सके और किसानों को अच्छे भाव मिल सके। जब हमारे रिपोर्टर आसिफ अली ने नीमच मंडी में जाकर किसानों से चर्चा की तो उन्होंने कई तरह के आरोप सरकार पर लगाए, आयात को लेकर कई तरह की बातें कही उन्होंने और कहां से पोस्ता दाना आ रहा है उसे लेकर भी कई तरह के खुलासे किसानों ने खुद ने किए हैं। एक बार आप किसानों के वो बात भी सुनिए जो आयात को लेकर किसानों ने कही है। भारत सरकार तुर्की से पोस्ता दाना इंपोर्ट करती है, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे क्या भारतीय किसानों को जो पोस्ता की पैदावारी करते हैं उसके उपज का व्यवस्थित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस कारण सभी किसान इस प्रक्रिया यानी कि इंपोर्ट का पूर्णतः विरोध करती है। वो चाहती है कि भारतीय पोस्ते का कीमत बढ़ाई जाए और सरकारों को वो तो बंद होना ही चाहिए जाके अपने भारत वाले का जो माल अच्छा बिकेगा, यहाँ किसान संपन्न होगा। अगर बाहर का माल आएगा तो किसान कमज़ोर होगा भाव कम होने पर। और भाव भी इस बार थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि जिस बार से हमने खर्च हुआ दवाई अफीम के हिसाब से तो उस हिसाब से पैदावार नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा ही हुआ है। और तुर्की का जो माल आया है उससे तो हमारे यहाँ का मार्केट डाउन ही होगा, तो कहीं न कहीं यहाँ के किसानों को नुकसान ही। हाँ, वहाँ का अगर पोस्ता आएगा तो यहाँ के किसानों को कहीं न कहीं नुकसान होगा, तो ये बाहर का पोस्ता तो बंद होना चाहिए। तुर्की का पोस्ता तो बंद होना चाहिए, अच्छा भाव हमारे को मिलना चाहिए। होना चाहिए। वो हमारे माल का भाव नहीं मिल रहा है। जब हमारे यहाँ पर देश में हमारे यहाँ पर माल है तो तुर्की से मंगाने की क्या जरूरत है। इस साल उपज भी कुछ कम है, तो उपज कम होने की वजह से जो जैसे 10 आरी में से जो 1 क्विंटल सवा क्विंटल पोस्ता निकलता था उस जगह इस बार 60-70 किलो पोस्ता ही है। और पहाड़ी एरिया का जो पोस्ता झारखंड का अभी 2 नंबर का आ रहा है, तो उस वजह से किसानों को मार पड़ रही है। बाकी तो सारे बाजार ठीक ही है और एवरेज बाजार मिलाकर टर्की पोस्ता बंद होना चाहिए। टर्की पोस्ता तो 100% बिल्कुल बंद होना चाहिए। पोस्ता है उसका भाव अच्छा मिलना चाहिए। किसान काफ़ी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके उसको पैदा करते हैं, रात दिन निगरानी करते हैं, तो उसका भाव तो बढ़ना चाहिए। जो बाहर से पोस्ता आ रहा है उसको बंद करना चाहिए। हर चीज़ में भाव बढ़ाना चाहिए सरकार। इसका भाव और अच्छा होना चाहिए तभी भाव मिल पाए। क्या नाम है? बाहर का पोस्ता नहीं आना चाहिए। पोस्ता जो तुर्की से आया होता है तो भारत सरकार को उस पर बैन लगाना चाहिए और अपने निम्न मजदूर जो किसान हैं उनके पोस्ते का भाव अच्छा मिले, इसके लिए तुर्की से जो पोस्ता आया था उसमें बैन होना चाहिए ताकि अपने किसानों को अच्छा भाव मिले। रहने चाहिए। अगर सरकार आयात करती है तो उससे काश्तकारों का नुकसान हो। यानी तुर्की का आयात नहीं होना चाहिए। काश्तकारों के हित को देखते हुए तुर्की का पोस्ता आयात नहीं होना चाहिए। तो ये आपने अफीम किसानों की बात सुनी जो पोस्ता दाना को लेकर उन्होंने कहा किस तरह से भारतीय पोस्ता दाने में भारी गिरावट है। वहीं टर्की के पोस्ता दाने के आयात को लेकर उन्होंने एक सीरियस से बात कही कि टर्की के पोस्ता आयात पर रोक लगानी चाहिए ताकि भारतीय पोस्ता दाना के दामों में तेज़ी आए और किसानों को लाभ हो सके। वहीं अफीम नीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि अफीम नीति में बदलाव होना चाहिए, सभी किसानों को 10-10 आरी के पट्टे मिलने चाहिए ताकि किसानों को एक बड़ी राहत मिल सके। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।